ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राम और रावण से। MH1 न्यूज के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं राम और रावण। राम बने हैं मनीष और रावण बने हैं बॉबी। एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत है। जो संवाद अदायगी चल रही थी, इसके अलावा हमने देखा है कि रामलीला के बहुत सारे रंग हैं। राम का क्रोध हमने देखा है, युद्ध के मैदान में देखा है, अवतरण होते वक्त हमने उनका उदार चेहरा भी देखा है। लेकिन एक वक्त आता है जब राम जो है वो निराश हो जाते हैं, जब सीता का हरण होता है, और वो ऐसे भाव हैं जब जो दर्शक बैठे होते हैं वो भी उनके साथ साथ मायूस से नजर आते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे वो किस तरह की परिस्थिति होती है। जी, उसमें बहुत सुंदर से कुछ डायलॉग्स हैं राम जी के। जिस समय सीता हरण होता है, वो उस सीता जी को ढूंढ रहे होते हैं वाटिका में। हे खग, हे मृग, हे भ्रमरवृंद, तुमने मृग नहीं देखी, कोकिले कोकिले कूक कर बतला दे क्या, कोकिल मैं नहीं देखी। हंसो हंसो मत हंसो, बताओ तो चलकर उस राजहंसनी को, सिंहो सिंहो गरजो इतना कह दो, क्या क्या देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो बोलो वन देवी किधर गई। हे पर्णकुटी, हे पर्णकुटी, अब तू ही बता, वो इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किशोर किशोर चकोर गई, मुझसे पत्नी व्रत वाले की वो पवित्रता किशोर गई। ये भी एक भाव है जो आपने देखे। लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण किरदार है रामायण में, वो है हनुमान जी का। लेकिन रावण को सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी ने शुरू में दी है तो हनुमान जी ने दी है, और वो रावण है जो बार बार अपने अहम के चलते उनको भी नहीं समझ पा रहा है। वो जो पहला संवाद है, हम चाहेंगे रावण बॉबी आप बताएं वो संवाद क्या है। तू कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता वानर। ध्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला वानर। लंका के राजा रावण का क्या नाम, कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, क्यों न तेरा संहार करूं। तू ही कह दे न्यायी बनकर कि तुझसे कैसा व्यवहार कर। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए आप, मैं दोनों से एक सवाल करता हूं कि रामलीला आप लोगों के लिए है क्या, कि 10 दिन का वो मंचन है, उसके बाद एक दूसरा जीवन है, जाहिर सी बात है, लेकिन इसके मायने आपके लिए क्या है, और बदलते वक्त में रामलीला आपके लिहाज से कितनी बदली है। जिस समय हम छोटे हुआ करते, उस समय हमने हमेशा पर्दे वाली छोटे जैसे कॉलोनी वगैरह में होती थी रामलीला, वो देखा करते थे। निश्चित रूप से अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है रामलीला में। बहुत बड़े बड़े स्टेज हो गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग्स हो गई हैं, उतना ज़्यादा आर्टिस्ट को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माइक्स बहुत अच्छे लगे होते हैं, ड्रेसेस बहुत सुंदर हो गई हैं, नई नई तकनीक आ गई हैं, चाहे वो युद्ध से लेके हो, चाहे वो विवाह हो, स्वयंवर हो। स्वयंवर में मशीन्स वगैरह बहुत अच्छी आ गई हैं आजकल। सुना है हनुमान जी आकाश से आते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो अच्छी हुई, जो दर्शकों के लिए बहुत सुविधाजनक भी हो गई हैं। बैठने के लिए अच्छी अच्छी चेयर्स होती हैं। हमारे समय में तो बहुत थोड़ा कंजस्टेड रहा करता, छोटे छोटे होते थे, मम्मी पापा के साथ जाते थे, बड़े कंजस्टेड उसमें। अभी सब कुछ बहुत अच्छा और सुंदरमय तरीके से होने लगा। और जो पहले आवाज़, सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे मैं राम का पात्र जैसे करता हूँ, कि जो हम लोग संवाद करते हैं वो पहले कम सुनाई दिया करते, पहले लाउड स्पीकर आते थे। आजकल स्पीकर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है कि लोगों को सुनाई देता है। और बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो जिन्होंने अपने समय में की होती है रामलीला, तो वो पूरा संवाद सुनने आते हैं। यदि कुछ त्रुटि भी रह जाती है तो पीछे आकर उस बात को लेकर हमसे डिस्कस किया जाता है कि आपने ये बहुत अच्छा बोला, या यहाँ थोड़ा ऐसा हुआ, ये आपकी चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं देखने के लिए भी, और देखने वाले भी और करने वाले भी। करने वालों के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं, ड्रेस से लेके, माइक से लेके, स्टेज से लेके, लाइटिंग से लेके, आपको अपने आप को दिखाने का बहुत बेहतरीन मौका मिल जाता है बड़ी स्टेज पर। जी बॉबी आप बताइए कि आपके लिए रामलीला के मायने क्या हैं, आप रामलीला को किस तरह देखते हैं, 10 दिनों को आप किस तरीके से, आपकी तैयारी क्या रहती है, स्टेज पर आने से पहले दिन भर का जो अपना काम होता है वो करने के बाद आना, दर्शकों को इंतजार रहता है, वो रावण की जो एंट्री होती है उसके बाद जो अलग सा म्यूजिक बजता है,
एक तरह से कहा जाए तो जो लोग बैठे हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि रावण आ रहा है। आपके दिमाग में क्या चलता है? देखिए सर, फिलहाल मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं एक ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं उस शाम को एक रामलीला में पात्र भी निभाता हूँ रावण का। ये नहीं कि मैं स्टेज पर जाकर लोगों को डराऊंगा धमकाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक हमारा एक अभिनय है जो हम स्टेज पर करते हैं, और हम लोगों को कुछ सीखने को सिखाते हैं इसमें कि कुछ सीखो। अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो सीखो हमसे। जी नहीं, आपकी नज़र में रावण है क्या? कि जब आप स्टेज पर रावण बनकर आते हैं, यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो रावण विलन की भूमिका में ही है, वो विलन ही है जिस तरह से उसको पेश किया जाता है। आपको क्या किरदार निभाते हुए आपको क्या लगता है, रावण कहाँ सही था, कहाँ गलत था? सर देखिए, रावण, जहाँ तक का रावण की बात करते हैं तो रावण जहाँ सही था तो वो अपनी जगह सही इसलिए था कि वो जानता था कि जो राम है, प्रभु राम जो है, वो स्वयं विष्णु अवतार हैं, जो पृथ्वी पर आकर उन्होंने त्रेता युग में जन्म लिया। और रावण जो है अपने इस मनुष्य जीवन से मोक्ष प्राप्ति चाहता था। जी इसके अलावा मनीष, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, रामलीलाओं के स्वरूप बदलने की बात हो रही थी, जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या लोगों की दिलचस्पी आज भी उतनी बनी हुई है रामलीला में जितनी पहले हुआ करती थी? देखिए, इसमें मेरी निजी राय है, हो सकता है कोई सहमत हो या ना हो। कुछ हद तक बदलाव भी बहुत आए हैं और कुछ हुआ भी नहीं। अभी क्या है कि बहुत से लोग जो माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है जब वो बोलते हैं कि इनसे कोई डायलॉग सुनो, इनका ये डायलॉग बहुत अच्छा था, ये बड़ा अच्छा था। लोग बहुत अच्छे से भी सुनते हैं, लेकिन अभी जो जिस हिसाब का प्रचलन है लोगों में, बच्चों में थोड़ा गुस्से का ज़्यादा वो रहता है हमेशा, तो वो जल्दी से इस चीज़ों को समझने में, रामलीला को देखने आने में थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते हैं, बजाय ये कि भाई घूमने के लिए ज़्यादा उनको अच्छा लगता है कि भाई मेले में जाएंगे, रामलीला भी देख लेंगे इस बहाने। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिंसियर होकर आते हैं, बहुत अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं कि भाई सच में कुछ रामलीला देखनी है, कुछ सीखना है, बच्चों को कुछ दिखाना है, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है, ये सब। जी चलिए, अब आपको सिचुएशन है, सबसे पहले तो बॉबी आप रावण बने हुए हैं, सीता हरण के वक्त भी एक बड़ी भूमिका हो जाती है रावण की, वो क्या कुछ है वो आप सुनाइए, फिर हम जो मनीष राम बने उनसे कुछ सुनेंगे। सीता हरण की भूमिका में हमें एक विलन के तौर पर समझ लीजिए कुछ भी, कि हमें एक क्या कहते हैं लक्ष्य होता है कि इस नारी को हमने अभी लंका तक पहुंचाना है जी, जिसके कारण राम स्वयं वहां लंका तक पहुंचे। यदि वो साधारण मनुष्य है तो मेरे नाम मात्र से ही भाग जाएगा, अन्यथा वो यहाँ लंका तक अवश्य पहुंचेगा जी। इसके अलावा रावण और अंगद संवाद भी बड़ा प्रसिद्ध है, तो आपका जो भी संवाद आपको लगता है कि इसके अलावा और जो बहुत जानदार है वो आप सुनाए दर्शकों को। जी सर, रावण अंगद का संवाद है एक, जहाँ पे अंगद जो है एक संधि का प्रस्ताव लेकर आते हैं रावण के पास, जो एक संधि प्रस्ताव लेकर आते हैं रावण के पास, तो रावण को अंगद कहते हैं कि श्री राम से संधि कर लो जाकर के, तो लेकिन रावण एग्री नहीं होता उस चीज के लिए, लेकिन संधि संधि अच्छा, संधि यदि चाहते हो स्वीकार मुझे नियम पर, पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में, हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की सेवा में, और स्वयं दबा तृण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, अरे जोड़े राम लखन भिक्षा भिक्षा मांगे प्राणों की। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मनीष, हम आपसे चाहेंगे कि राम के तौर पर अब आपके कुछ संवाद हो जाए। मुझे जो मेरा बहुत पसंदीदा संवाद है वो जब कैकेयी माता राम जी को वनवास के लिए बोलती हैं कि भाई आपको, हमने 2 वचन में आपसे वरदान, आपके पिताश्री से वरदान पाया है कि आपको 14 वर्ष का वनवास है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो डायलॉग, माता से डायलॉग है उनके। माते माते बड़ा बड़भागी बेटा है वो, जो माता और पिता का आज्ञाकारी है। माते यदि यही है आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेत सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश ना कोई दिया हमें। है निश्चय आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है मां। है अहो भाग्य हमारा ये हमसे सेवा लेती है मां। मैया हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा समय वनों में दे। हम जानेंगे तब दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में ले। सत्य कहते
मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, वो भरत प्राण प्यारे कहो, इसमें है आनंद अपार हमें। किंतु माथे दुख है तो केवल ये है, पितवर की आज व्यथा इतनी, अचरज है मैया अचरज है, आश्चर्य है इतने पर ही, है इतनी बुरी दशा इनकी। नहीं मैया, संभव है बात कुछ और भी है, जिसका आघात करारा है। मालूम हमें ये होता कोई अपराध हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शानदार संवाद अदायगी आपकी रही है। चलते चलते क्योंकि वक्त की कमी है, एक आखिरी अट्टहास रावण का हम सुन लेते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम खत्म कर रहे हैं। जी बॉबी। राम नहीं, राम नहीं, मैं इस प्रकार नहीं मर सकता। मैं दशानन हूं, मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा, त्रिभुवन में और ना दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शिव को पूजा है। मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है। मेरे इन तीखे बाणों से सकल ब्रह्मांड थर्राया है। तो सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। और ये जो सीताराम का चरित्र है, रामायण का चरित्र है, ये लोगों को यूं ही दशकों से, सदियों से लुभा रहा है और आज भी उसे देखने के लिए दुनिया उमड़ती है। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।